ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण से पढ़ रहे हैं और अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 37। स्वप्राणान यह परप्राणै प्रपुष्णात् अघृणः खलः तस्य हि श्रेयः यत् दोषात् याति अधः पुमान् स्वप्राणानय परप्राणैः प्रपुष्णाति अघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोस्साद्यात्यधः पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णाति अघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योस्याद्यात्यधः पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णाति अघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोस्याद्यात्यतः पुमान्। बोलिए। स्वप्राणान् स्वप्राणाय परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः
प्रपुष्णाद्यदनखला तद्वधस्तस्य हि श्रेयो तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोषाद्यात्यथा पुमान् यदोषाद्यात्यथा पुमान्। शब्दों का अर्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ेंगे। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा स्वप्राणान अपना जीवन यह जो पर प्राणी दूसरे के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पलता है, अघृणः निर्लज, खलः दुष्ट, तत्वधा उसको मारना, तस्या उसका, निश्चय ही, श्रेयः श्रेयस्कर, यत् जिस, दोषात् दोष से, जाति जाता है, अधः नीच की ओर, पुमान मनुष्य। तो इसका अनुवाद एक्चुअली ये भगवान बोल रहे हैं, है ना। भगवान किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। तो अभी तक ये है कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और पकड़ के उनको समझ में है क्या करूं, यद्यपि उन्होंने द्रौपदी महारानी को ये वचन दिया था कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, बट फिर भी अर्जुन जो है वो उसको पकड़ लिए, लेकिन उसका सर नहीं काट रहे थे। उसको पकड़ के बांध लिए थे, लेकिन सर नहीं काट रहे थे उसका। तो भगवान ये चीज बता रहे हैं अर्जुन को, है ना। ये पहले ऐसा आया है कि अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा, है ना। हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान है, नशे में उन्मत्त है, पागल है, सोया हुआ है, डरा हुआ है या रथ विहीन है। नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। इतना बता रहे हैं। और आज ये बता रहे हैं कि ऐसा क्रूर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो पहले प्रभुपाद से प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको डिस्कस करके, है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना ही उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होगी। तो कई बार जो है वो समाज में अहिंसा का प्रस्ताव रखा जाता है कि ऐसा डिस्कशन भी होता है कि फांसी की सज़ा को रद्द कर देना चाहिए, है ना, फांसी की सज़ा को बंद कर देना चाहिए। कई देशों में ऐसा प्रावधान है भी कि वहाँ मृत्यु दंड को जो है वो क्या है, बंद कर दिया गया है ना। और इस प्रकार से जो है वो, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसके इसका भी एक प्रॉपर यूज है। आप समझ गए ना, कहने का मतलब कि जो हिंसा है उसका भी एक यूज है। और अगर ये जैसे बोल रहे अगर उसका वध किया जाएगा उसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में जो है वो उसको अपना कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। यहाँ अगर हमने पनिशमेंट दे दिया तो, और अगर हमने नहीं दिया तो उसको अधोगति होगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है कि दूसरों की प्राणों की बलि पर पलता है। ये सब चीज हमको डिस्कस करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समाज में ऐसे कई लोग, कई व्यवसाय जो हैं वो फल फूल रहे हैं। वो कैसे? पर प्राणै, है ना, प्रपुष्णति, कि दूसरों के प्राण पे फलता फूलता है। ऐसा कुछ बिजनेस का नाम बता सकते हैं जो दूसरों के प्राणों पे फलता फूलता है? बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ बिजनेस बता सकते हैं? हाँ, स्लटर हाउसेस, है ना, KFC, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, KFC। और इसका ना ब्रांडिंग भी होता है। आप समझ गए ना, इसका क्या होता है? ब्रांडिंग होता है। लोग जो है इसका वो प्रचार करते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े लोग भी जो है वो जो जिसको कि हम सेलिब्रिटी मानते हैं, वो भी इसका प्रचार करते हैं, है ना। वो प्रचार करने के बदले में क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, और उस पैसे पे वो जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं कि नहीं। लेकिन जान किसका जा रहा है? निर्दोष पशुओं का, निर्दोष जीवों का, है कि नहीं। तो इसीलिए अभी हम तात्पर्य में देखेंगे कि जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे हुए पशुओं को बेचता है, जो पशु का मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो किसमें सहयोग कर रहे हैं? वितरण करने में। वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी खाओ, आप भी खाओ, है कि नहीं। और वह भी जो ऐसे पकाए हुए भक्ष्य को खाता है, वे सभी के सभी हत्यारे हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय। समझ गए ना। तो कितने हैं ये हमको याद रखना चाहिए। आप समझ गए ना। आई थिंक इट इज 7 जो पशुवध की आज्ञा देता है, यानी सरकार, है ना। स्लटर हाउस खोलने की आज्ञा कौन देता है? सरकार देता है। जो ऐसे जो और जो पशुवध करता है, यानी वो सारे कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं, आप समझ गए ना, और कसाई, और जो उसको बेचता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, ये जितने भी दुकान हैं जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड्स मिलते हैं, आप समझ गए,
जो किसी न किसी तरह से उसको बेचते हैं। आज हम देखते हैं सामान्यतया किराना दुकान में भी अंडा रखा हुआ रहता है ना। ऐसे चीज जैसे आजकल बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे एक अभी तो पैक्ड मांस मिलता है। पैक्ड मांस का मतलब कि जैसे सूप है ना, तो सूप है तो सूप जो है वो उसमें क्या रहता है, चिकन का पीस रहता है उसमें, और नॉन वेजिटेरियन होता है, मीट के टुकड़े रहते उसमें। तो ये दुकानदार बेचता है, तो वो दुकानदार क्या हुआ, हत्यारा हुआ। ऐसा कई सारी चीजें, जो ब्रेड आता है ना, जो वो भी कई उसमें एग्स वगैरह मिले होते हैं, है ना। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट आज मार्केट में आ रहे हैं जो कि इस तरह से पशुवध को प्रोत्साहित करते हैं, उसको बेच रहे हैं। तो ये सब के सब क्या हुए, हत्यारे हुए। जो पशु मांस पकाता है, चौथा है ना, जो उसको पकाता है और जो वितरण करता है यानी एडवर्टाइजमेंट, और जो उसको खाता है यानी 7 लोग हुए, है कि नहीं। ये सातों के सातों प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित है। हम प्राय सोचते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, लेकिन हम इस चीज को देख नहीं रहे हैं कि हम भगवान के द्वारा दिए गए आदेश की किस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे जीवन का जो हम अपने जीवन का जो भी गोल लक्ष्य बनाते हैं, वो इन्हीं लोगों से सलाह लेकर बनाते हैं जो कि पाप का उसमें डूबे हुए हैं, है ना। आपको कोई फिल्म एक्टर जो है वो आपको प्रेरणा देगा आपको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। या समाज में जो भी लोग देंगे वो कहीं ना कहीं इन पाप कर्मों से प्रेरित हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए, अगर हमको गाइडेंस लेना है, आप देखिए भगवान साक्षात इन चीज़ों पे बोल रहे, प्रवचन कर रहे भगवान, इसलिए भगवान आदि गुरु हैं, वो स्वयं आकर बोल रहे हैं। अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे और उनकी जगह पे इन लोगों की बात मानेंगे, है कि नहीं, हम जीवन में कहाँ से खुशी हो सकते हैं प्रभु। और ऐसे खुश किस्मत होने का क्या लाभ। ऐसा खुशी अगर आप कहीं से प्राप्त करते भी हो, वो कितने समय तक रहेगी, है ना, जो कि आत्मा और परमात्मा उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होगी। तो जनरली यहाँ पे दंड नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। लोग सोचते ये तो फल फूल रहे हैं, बट भगवान कह रहे हैं हाँ वो फल फूल रहे, प्रपुष्णाति, ठीक से पलता है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अघृण अत्यघृण खल, ये दुष्ट व्यक्ति है और खल है। कई बार कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि हम तो देखते जो लोग पाप करते हैं वही फल फूल कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान क्या करें, वो निर्लज व्यक्ति है और उसका अधोगति होगा, स्वयं भगवान बता रहे। तो हो सकता है अभी दिख रहा हो कि फल फूल रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये भगवान का ड्यूटी नहीं है कि यहाँ पे उसको दंड दें। यहाँ पे ड्यूटी किसका है, राजा का है। राजा क्या होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। आप समझ गए ना। भगवान जो है वो तुरंत ही किसी के कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी पिता का पुत्र है ना, तो वो पिता भले ही उस पुत्र को अपना बेटा समझता हो, लेकिन वो पुत्र किधर से आया है, भगवान ने उसको भेजा है। जीव का जन्म भगवान के उससे होता है, आप समझ गए ना, भगवान की आज्ञा से होता है। नहीं तो कई लोग हैं उनके पुत्र क्यों नहीं होते, कई लोगों के बहुत पुत्र होते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो शहरों में कोने कोने पे पोस्टर्स है, टेस्ट ट्यूब बेबी, और पता नहीं किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से। तो ऐसा क्यों है कि नहीं। अगर पुत्र सभी लोगों के हो रहा है स्वाभाविक तरीके से, तो ये फिर परवर्टेड साइंस का उपयोग क्यों कर रहे हैं, आप समझ गए ना। क्यों, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया जाता है, आप समझ गए ना। तो अब उस पिता की जिम्मेदारी है कि उस पुत्र का अच्छे से पालन पोषण करके और उसको अच्छा या बुरा व्यक्ति बनाए, है कि नहीं। अगर वो बुरा व्यक्ति बनता है तो भगवान जिम्मेदार है क्या, नहीं, वो पिता जिम्मेदार है। क्योंकि अभी के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी, उस पिता को।
और अगर वो अच्छा व्यक्ति बनता है तो किसको क्रेडिट किसको मिलेगा? पिता को मिलेगा। उसी प्रकार से देश में बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत पाप बढ़ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? राजा की। लोग भगवान को बेकार ही दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अब वो नहीं मान रहा है, राजा नास्तिक हो गया, तो उसमें हमारी भगवान क्या करेंगे? है कि नहीं? लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम नास्तिक राजा की बात माने या फिर हम परम भगवान की माने। जैसे भगवान श्री रामचंद्र के दूत बन के गए थे कौन? हनुमान जी। कहाँ पे? लंका गए थे। लेकिन लंका में सामान्यतया जनता जो है वो किसका अनुसरण करती थी? रावण की। और लंका बहुत ही फ्लरिश कर रहा था। लंका फ्लरिश कर रहा था, एकदम सब लोग बड़े ही मजे में रह रहे थे। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति रावण का बात नहीं मानता था। कौन? रावण का भाई। और वो भगवान राम की पूजा करते थे और भगवान राम के दिए हुए उपदेश को मानते थे। अपना भाई, अपना पिता है ना, वो भी अगर भगवान के वो नहीं हो तो उनका भी बात नहीं मानना चाहिए। और वो आराम से इसका वो क्या हुआ आप देखिए, पूरा का पूरा लंका नष्ट हो गया, लेकिन विभीषण जी बचे रहे। आप समझ गए ना? तो और साथ ही जो है वो उन्होंने कई प्रकार के वरदान भी प्राप्त किए और आज तक उनकी कीर्ति जीवित है। आप सोचिए, तो ये अंतर है कहने का मतलब कि हमको भगवान की बात मानने में, है ना। तो और वो लोग जो कि अपने कर्तव्य को भूल गए हैं उनकी बात मानने में। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दूसरों की प्राणों की बलि पे पलता है, तो इसीलिए हम जो इंस्पिरेशन लेते हैं आज के समय में, वो कभी भी ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि जिनको कि भगवान के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। और इसीलिए हमको इन शास्त्रों को प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमको पता चलेगा भगवान क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। यहाँ स्पष्ट हमको पता चल रहा है कि अधोगति होती है। लोग किसने देखा है? अरे भगवान बोल रहे, आप क्या देख मतलब आप जब पिटाई खाओगे तभी आपको पता चलेगा। देखने का मतलब यही हुआ ना कि आपने गलती के लिए जब आपको दंड मिलेगा तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं? ऐसा है। तो वही आगे कह रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि यदि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो भी गलत कार्य किया उससे क्या हो जाएगा? वो मुक्त हो जाएगा। और एक चीज क्या बोले? न्यूनतम है क्या? न्यूनतम संभव दंड, उसको बंद कर दीजिए, दरवाजा को बंद कर दीजिए, है ना। न्यूनतम संभव दंड, है ना, कि न्यूनतम संभव दंड मतलब कम से कम उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। समझ गए ना? कितना नियम कठोर है, इससे हमको समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के किए गए बनाए गए नियमों की अवहेलना करेंगे तो ये नियम कितना कठोर है। कह रहे हैं कि न्यूनतम जो है वो और अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के भी पात्र बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु को मारने वाले तक को हत्यारा समझा जाना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य को भक्ष्य नहीं होता। तो हम सामान्यतः देखते हैं, है ना, कि पशुवध बहुत प्रोत्साहित है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि अब ये मनु संहिता जो है वो लॉ है हमारा,
लोग मनुस्मृति को नहीं मानते। आज के समय में ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो लॉ है। मनु इज फादर ऑफ मैनकाइंड, वो हमारे पिता हैं, है ना, और उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि जो देवी देवता भी हैं ना, वो भी उनका पूजा करते हैं। और समझ गए ना, जो मनु महाराज होते हैं वो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ पद पे होते हैं। इस बात को हमको पता रहना चाहिए। तो साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जाने के भी पात्र बन जाते हैं, बन सकते हैं। जैसे अगर आपने बहुत पाप किया है और पुण्य भी किया है, तो अगर आपको उस पाप के लिए दंड मिल गया तो उस पुण्य के द्वारा आप स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं। सभी मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोह का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। आसान है कि जैसे कोई व्यक्ति का मर्डर हुआ और उस मर्डर में कई लोग ने कॉन्स्पिरेसी, तो सब लोग को दंड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से है ना, अलग अलग लोग एजेंडा चलाते हैं ना। जैसे हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि बहुत फेमस सेलिब्रिटीज हैं, वो पान मसाला कभी ऐड कर देते हैं। और तो ये एक प्रकार का एजेंडा है, सटल सूक्ष्म एजेंडा है ना, जिसका और अगर उनसे पूछा जाए तो बोलते नहीं, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। हाउ योर लाइफ बिकम्स पर्सनल, है ना। अगर भगवान ने आपको नेम फेम दिया है कि नहीं, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू नॉट वायलेट द लॉ ऑफ गॉड। भगवान का ही नियम आप वायलेट करेंगे, है कि नहीं। तो सामान्यतः लोग समझते हैं मैंने अपने दम पे सफलता प्राप्त की इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ऐसे लोग को जब दंड दिया जाता है तब उनको समझ में आता है, भले ही कितने भी बड़े हो गए हैं ना, लेकिन उनको भरपूर दंड मिलता है, भरपूर दंड मिलता है, तब वो उनको समझ में आता है कि मैं कितना नीच और गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। समझ गया। चाहे कोई कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का अधिकार किसी को नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की अनुमति है। ऐसी अनुमति भी कसाई घर खोलने के प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। अब उसमें अगर किसी को मांस खाने का इतना ही लत है तो उसके लिए भी विधान दिया गया है। हालांकि उस विधान का मतलब ये नहीं कि आपको दंड नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने उस विधान का पालन किया है तो कम मिलेगा। समझ गए ना, ऐसा है बस। और उससे व्यक्ति को इनलाइटमेंट भी मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा स्मृति शास्त्रों में बताया गया है कि जो पशु वध करते हैं तो उनको एक मंत्र बोलना होता है। उस मंत्र में ये बताया जाता है कि अभी मैं इस पशु को मार रहा हूँ और मैं इसे अनुमति देता हूँ कि अगले जीवन में ये भी मुझे मार सकता है। तो ऐसा जब बार बार सोचेगा तो उसको लगेगा ना कि अरे ये इस तरह से कुछ नियम बताए गए। जैसे कई जगहों पे ऐसा नियम बताया गया है कि आप उस मरते हुए पशु की आंखों में आपको देखना है, तो when they will see in the eyes, उनको क्या होगा, उनको कष्ट का अनुभव होगा, है ना। उस जीव को तड़पता हुआ देखते हैं, है कि नहीं। आंखों से हमारे सेंटिमेंट्स क्या हैं, फ्लो होते हैं। समझ गया ना, होता है ना, भावना फ्लो होता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है वो ये सब ये प्रोपोगेट नहीं किया गया है ना। और कसाई घर तो एकदम नहीं, मैं इंडिविजुअल पशु को मारना, अगर आज के समय में भी कसाई घर को बंद कर दिया जाए ना, तो सभी लोगों के अंदर इतना करेज नहीं है कि वो पशु को मार के खाएंगे। करेंगे क्या ऐसा,
कि ये लो ठीक है आप बकरा मार के खा लो। कोई करेगा क्या ऐसा? नहीं कर सकते। सबके अंदर पानी गिरने की आवाज है, वॉशिंग मशीन का पानी चल रहा है ना। इसके लिए हमको उतना वो होना चाहिए, करेज होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। शास्त्रों में जिस विधि कौन जब कौन कर किचन में, ठीक है ठीक। यह पशु के हित में यों है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। तो जो यज्ञ के माध्यम से जिन पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना, तो उसको एक नया जीवन मिलता था और वो क्या होता था, मनुष्य शरीर को प्राप्त करता था। तो उसको क्या फायदा हुआ भाई, आपने उसको मारा लेकिन उसको जो प्रकृति के नियम से जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता, क्योंकि पशु शरीर में बहुत कष्ट है ना। एक बार अगर आप पशु का शरीर प्राप्त कर लिए तो बहुत कष्ट है। जैसे कोई हिरण का शरीर प्राप्त किया तो क्या कष्ट है, हमेशा उसको अपने प्राणों का भय रहता है कि नहीं। हर एक शरीर में बहुत प्रकार के कष्ट है कि नहीं। तो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसके लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो राष्ट्र, समाज तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों के पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिया जाने वाला मांस का भक्षण करना वही स्थूल पाप है ना। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशु वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता है। हम देखते हैं आज युद्ध का भी माहौल कितना है, टेररिज्म हो रहा है ना, गृह युद्ध, आपके घर में ही झगड़ा होगा, है ना, बाहर झगड़ा होगा, है कि नहीं, महामारी आएगी, अकाल है ना, क्योंकि अब उतने अन्न नहीं उपजते, है कि नहीं, चीज़ों का शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं। अब इसीलिए मिलावटी चीज़ें हो रही हैं ना। अब कहाँ घी भी नहीं होता, गाय दूध देना बंद कर दी हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह से अकाल की स्थिति भी आ रही है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से लोग पशुवध को प्रोत्साहन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार का जो हम अपना जो बुद्धि के लिए जो प्रेरणा है वो किसी शास्त्रों से डिराइव करें, ना कि क्योंकि आज वातावरण क्या है, दूषित है ना। आप उनसे कुछ सुनोगे, समझोगे, वो आपको क्या समझाएंगे, है कि नहीं। टीचर पढ़ा नहीं सकते, है ना, राजनेता कुछ प्रेरणा नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, है ना, खुद ही पापी हैं, कैसे आपको प्रेरणा या चीज बात देंगे, नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त उसको बोली अभी नहीं चलाएं उसको, प्रभु बंद करो अभी, क्या आप लोग क्लास में बैठना चाहिए ना। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान लॉजिक दे रहे, मतलब आप समझ गए ना दोनों चीज, कि तुमने द्रौपदी को भी प्रतिज्ञा किया है ना कि तुम उसका सर वध ला के दोगे। देखो लीगली भी ये मारा जाना चाहिए। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। दुर्योधन खुश नहीं था क्योंकि उसी के कुल का उसने नाश कर दिया, ऐसा है ना। वह अपने कुल की राख है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य का नाम अत्यधिक सम्मानित था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था।
ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसे कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था जिससे द्विज द्वारा कभी किया नहीं जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध कर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए जिससे वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्यवाही करे, है ना। तो ये इस प्रकार से भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो है वो उसको मार दो। इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ, क्या आधुनिक जीवन में लागू होते हैं? भगवान जो तथ्य बता रहे हैं वो हमको कभी भी शास्त्रों को इम्प्रैक्टिकल नहीं समझना चाहिए। आप समझ गए हैं ना? हाँ। मतलब ये है कि जैसे पहले लोगों को पूरे मंत्र आते थे, पूरे अध्यात्म से जुड़े थे। हाँ। अभी कोई भी पर्सन उतना अध्यात्म से नहीं जुड़ा है। बट अभी भी वैसे पाप कर्म हो रहे, जैसे अतिआई जैसे बोला जाता है, वैसे ऐसे कई सारे लोग हैं। बट अगर उनका हत्या अगर कोई पर्सन करता है, तो जो पर्सन शास्त्र को नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर वो उसे मार रहा है, तो उसे भी वो इनडायरेक्टली पाप लगेगा ही लगेगा उसे मारने का। ऐसा कुछ देखिए, अगर शास्त्र के हिसाब से कोई आताताई है उसका वध करता है, तो इसमें बताया उसको कोई पाप नहीं लगता है ना। ठीक है। सुतु हाँ नहीं, द पॉइंट इज कि आताताई को वध करने का पाप लगता ही नहीं है। आप समझ गए ना। और जिसके भी क्षत्रिय, वही बता रहा हूँ, क्षत्रिय जो मारेगा ना वो क्षत्रिय ही होगा। अभी आगे आपको समझ में आएगा। आप समझ गए ना कि एक्चुअली जो उसके अंदर क्षत्रिय स्पिरिट होगा तभी वो मार पाएगा, अदरवाइज ऐसे कैसे मारेगा। आप समझ गए ना। तो जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग यद्यपि आताताई वो होते लेकिन वो नहीं मारते, ब्राह्मण नहीं मारेगा। समझ गए ना। तो सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन ने कोई यह विचार नहीं भाया। तो एक्चुअली भगवान सारे अच्छे लॉजिक दे रहे थे, आप समझ गए ना। लेकिन अर्जुन फिर भी उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था, है ना। उसको ना बंद कर दीजिए प्रभु, है ना। आप वहीं बैठ जाओ, है ना। उसको बंद कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? महात्मा, बिकॉज ही वॉज हैविंग, इससे भी ब्रॉड विजन था कुछ अर्जुन का। वो देखते क्या, है ना। शायद वो अगले उसमें होगा, है ना, डिस्कस होगा। अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा थे, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें दोनों पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचते हैं कि अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए। सो ही वॉज अटैच्ड टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अरे द्रोणाचार्य ने मुझे सब कुछ सिखाया है
है कि नहीं, और अभी वो हैं भी नहीं और गुरु माता अकेली हैं। ये सब चीजें अर्जुन सोच रहे होंगे उस समय, क्योंकि भले ही उसके वह गुरु का पुत्र अयोग्य है, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के हित में नहीं है, लेकिन है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए जीवन में जो डिसीजन है ना प्रभु, वो मैकेनिकल कभी नहीं होता। अब देखो, इवन शास्त्र को पढ़ के भी आप समझे ना, ये इसका जब तक कोई व्यक्ति ना भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा, गुरु से कनेक्टेड नहीं होगा, वो ऐसे समय में सही डिसीजन ले नहीं सकता। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है, सक्सेस फेलियर ये अपने जगह पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज क्या है, वी शुड हैव प्रॉपर कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर, वी शुड हैव प्रॉपर कनेक्शन विद लॉर्ड, है कि नहीं? आप समझ गए ना, हमें भक्तों के साथ अच्छा संबंध रहना चाहिए। ये सब चीजें प्रोटेक्ट अभी आएगा, जब भीष्मदेव भी उपदेश देंगे तो बताएंगे कि इन्हीं कुछ कारणों के कारण जो है आपकी सदैव रक्षा हुई है। कई सारे है ना, इस तरह से भी आएगा आगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे। तो भगवान केवल गीता पढ़ाते नहीं हैं, इसे हमको ये भी समझ में आता है, भगवान ने उससे पहले अर्जुन को गीता पढ़ाया ना, और गीता पढ़ाने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट लेंगे कृष्णा, आप समझिए, ऐसा मत समझिए आप कि जो है वो पढ़ा के छोड़ देंगे, हमने तो गीता पढ़ लिया, बहुत पुण्य कमा लिया, ऐसा नहीं है। अर्जुन ही वॉज फर्स्ट डिसाइपल, है ना, तो भगवान उनसे परीक्षा भी ले रहे हैं कि इतना बताया, समझा कि नहीं समझा। ये कुछ कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, नहीं भगवान कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली, है ना। तो बोल रहे हैं कि तो भगवान क्यों परीक्षा ले रहे थे, भगवान को नहीं पता था क्या कि अर्जुन समझा है कि नहीं समझा है? ये भी एक प्रश्न है कि नहीं? क्या भगवान तो भगवान, उनको तो पता हो गया होगा, है कि नहीं? लेकिन कहने का मतलब कि इसमें वर्धित मतलब वर्धन, कर्तव्य बोध का वर्धन करने के लिए, और विवर्धित उसको और बढ़ाया गया है ना, कि उससे उसको और क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, समझ गए ना। इसलिए भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। जैसे बता रहे, गोपियों की भी ऐसी परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई। तो हमारी भी परीक्षा, अगर आप भक्ति एग्जीक्यूट करोगे तो भगवान आपकी भी परीक्षा लेंगे। आप समझ गए ना, क्यों लेंगे? ताकि आपको भी पता हो, है ना, आपका भगवान से संबंध और बढ़े, भगवान से आपका प्रेम और बढ़े। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। कृष्णा को तो सब पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? जब आप इन चीजों को करके इसके सही फल को देख लोगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए देखिए, लाइफ में कई तरह का चीज आता है, वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। ये ट्रेनिंग है प्रभु। दिस ह्यूमन लाइफ इज व्हाट? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। जबकि ट्रेनिंग का समय क्या होता है, सीखने के लिए होता है। इस संसार में लोग घर बनाने लगते हैं, जमीन खरीदने लगते हैं, मान सम्मान इकट्ठा करने लगते हैं। आपको इधर रहना है क्या? जो चीज इकट्ठा करना है उसको इकट्ठा नहीं करते। अनुभव, एक्सपीरियंस, दैट गोज लाइफ आफ्टर लाइफ। जो भगवान से आपका संबंध हो गया वो जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं। जिन चीजों का आपको अनुभव हो गया वो नहीं। अर्जुन क्यों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए? अर्जुन भगवान के नित्य संगी हैं, भले उनको याद नहीं हो, लेकिन भगवत गीता में बताते हैं ना कि अर्जुन, मैं और तुम कई बार आ चुके, क्योंकि भगवान से उनका प्रॉपर संबंध है। इसलिए अर्जुन परीक्षा में
खरे उतरे। लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान की द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। तो भगवान के भक्त क्या होते हैं? ऐसा नहीं, परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। हमको ये फोकस करना है कि हमारी भक्ति भगवान के प्रति शुद्ध है क्या, है ना। तो हम उस परीक्षा में क्या उतरेंगे? खरे ही उतरेंगे। इधर फेल कोई नहीं होता। जो फेल होने वाला होगा ना, उससे भगवान परीक्षा ही नहीं लेते। समझ गए ना। उस भगवान ने परीक्षा ले लिया मतलब पक्का वो पास होगा। और अगर फेल भी हो गया किसी कारण से, है ना, तो भगवान का उसको फेवर मिलेगा। समझ गए। तो ठीक है, और पढ़ा जाए, और पढ़ेंगे 8 मिनट और समय। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो यहाँ तो देखिए अर्जुन का गुणगान हुआ ही, यहाँ द्रौपदी माता का गुणगान होगा कि कितनी उच्च कोटि की वो जो है, आप कह सकते हैं कि स्त्री थी, कि अपने इन पुत्रों का वध होने के बावजूद भी उनके दिमाग में भी यही था। जस्ट लाइक अर्जुन वॉज थिंकिंग ऑफ द्रोणाचार्य, शी वॉज थिंकिंग ऑफ गुरु माता, कि मैं तो फिर भी इस युद्ध में मेरे पति लोग हैं, सब हैं, माई गुरु माता सी इज अलोन, अकेले। मतलब ये होता है, जो डिवोटी है वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ अदर, है कि नहीं। कृष्ण तथा अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवान ने भगवत गीता में भगवान ने स्वयं को अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। क्या श्लोक है वो, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे प्रियतम सखा हो। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही एतदुत्तमम्। कितना अच्छा है ना, भगवान बोल रहे तुम मेरे मित्र हो, है ना, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो। कितना अच्छा लगेगा ना। मान लीजिए संदीप प्रभु को भगवान बोलेंगे कि आप मेरे मित्र हैं, है कि नहीं। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप समझिए ना, दिस इज ब्यूटी ऑफ डिवोशन। अरे आप ईंटे पत्थर या क्या करोगे आप, लोग खाते ही ना, पैसे का क्या करते, खाते तो हमको तो भरपेट प्रसाद मिलता ही है कि नहीं। और रही बात मान सम्मान, जो मान सम्मान भक्तों को मिल सकता है ना। अगर भगवान की इच्छा होगी जो मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता। वो तो फॉर्मल मान सम्मान, मतलब पीछे सब गाली देते हैं। इन भक्तों के बारे में कोई बुरा सोचने से भी क्या है, डरता है कि नहीं। इस तरह से तो व्यक्ति धन के पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन उस धन का वो करता क्या है, प्रसाद खाएगा, खाना पीना सोना अपनी सुरक्षा यही करेगा। ये सब चीज़ें तो जानवरों को भी भगवान अरेंज कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं करेंगे। और अगर कुछ है तो हमारी परीक्षा हो रही है, हमको उसका सामना करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वो दास का हो, मित्र का हो। अच्छा, अगर मान लीजिए सखा ना बोले और भगवान बोले कि ये तो मेरा बहुत ही प्रिय सेवक है, तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा प्रभु। अगर भगवान आपको बोले कि ये तो मेरा बहुत प्रिय सेवक है, तो आपको अच्छा लगेगा, भगवान बोले तो अच्छा लगेगा। यस, है ना, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हनुमान जी कौन है, प्रिय सेवक, एकदम मजा आ जाएगा। समझ गए ना, फिर भगवान मेरे को अपना सेवक बोल, समझ गए ना। माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का हो, भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी ना, वहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि वो भगवान का सबसे पर्सनल, सबसे प्रिय है। भगवान सबको संतुष्ट करके रखते हैं, ये उनकी विशेषता है, विलक्षणता है। जैसे इतनी सारी रानियां थी, बट सब रानी को यही लगता था कि नहीं, मैं जो है वो बहुत प्रिय रानी हूँ। भले ही जो है वो रुक्मिणी माता जो है वो पटरानी है, लेकिन मैं, भगवान जो है वो पटरानी है तो है, लेकिन भगवान मुझसे ज़्यादा प्रेम करते।
समझे ना। जैसे सत्य भाव, और भगवान उस तरह से ऐसा व्यवहार भी करते हैं और उनको लगता है क्योंकि मैं सुंदर ज़्यादा हूँ तो इसलिए भगवान मेरे से आकर्षित है। उनको ऐसा भी लगता था, ऐसा बताया गया है भागवत में, है कि नहीं। और भगवान इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में बहुत ही आसक्त हो, समझे ना। तो इसे भगवान ये एक्सपर्ट हैं, वृंदावन में इतने ग्वाल बाल हैं, है कि नहीं, लेकिन भगवान उन सबके साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे, इस प्रकार से जोड़ के रखते सबको भगवान, कि सबको लगता था कि नहीं कृष्णा मुझसे बहुत अच्छा दोस्ती है, कृष्णा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आप सुनिए, इस प्रकार से जो है वो स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित रहते थे कृष्ण के प्रति। और गायें जो है वो सब की सब गायें आकर्षित रहती थी। तो कई बार इसको बताया जाता तो हमको लगता है कि नहीं ऐसा कैसे संभव है कि नहीं। वो ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक जगत में, इस संसार में भी देखिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान को किसी न किसी रूप में पूजा तो करता है ना। आधे भले ही आपका उससे नहीं बनता हो लेकिन उसका भगवान से बनता है कि नहीं। जब इस संसार में इतने सारे लोग, सबको लगता है भगवान हम मेरे को बहुत कृपा करते हैं, गाने भी बनाते, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, है ना, किसी भी कैटेगरी के भक्त हो, है कि नहीं। लेकिन उनको यही लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा कृपा किया, और सबको यही लगता है भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा कृपा किया। क्यों? क्योंकि भगवान व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के जीवन में कृपा करते हैं, उसको ऐसा केयर करते हैं, जस्ट लाइक पेरेंट्स, है ना। तो सारे बच्चों को लगता है कि नहीं मम्मी मेरे को ज़्यादा प्रेम करती है, मम्मी मेरे को ज़्यादा प्रेम करती है कि नहीं। लेकिन माता का प्रेम सबके लिए बराबर है और किसी को नेग्लेक्ट नहीं करती। उसी तरह से भगवान सबके पिता होने के नाते हमको अपना बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए कि कैसे कोई एक व्यक्ति इतना लोगों का जो है वो केयर कर सकता है। अरे आपने इमली का वृक्ष देखा है? आप में से कितने लोगों ने इमली का वृक्ष देखा है? हाँ देखा है ना। इमली के वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं? बहुत पत्ते होते हैं ना। इमली का वृक्ष सारे पत्तों को पोषित करता है कि नहीं करता है? अपने जड़ के माध्यम से पोषित करता है ना। जब एक इमली का वृक्ष अपने सारे पत्तों को पोषित कर सकता है, जो कि जनरली हम वृक्ष को क्या मानते हैं? जड़ मानते है कि नहीं। तो भगवान नहीं कर सकते क्या? वही तो भगवान बोला मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। आपको भले ही कनेक्शन नहीं दिख रहा हो भगवान से, लेकिन भगवान हर व्यक्ति से संबंधित है। ऐसे भगवान को छोड़ के, ऐसे भगवान को हम किनारे करके और अपने जीवन की योजना बनाते हैं और पूछते हैं हम सफल क्यों नहीं है ना। तो इसलिए हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति, शास्त्रों में अगर बोला गया ना प्रत्येक व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, तो मानना चाहिए कर सकता है, भगवान ही तो बता रहे हैं। और यदि वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है, कंडीशन क्या है? ऐसा इच्छा होना चाहिए कि मुझे भगवान की संगति मिले और उसके लिए वैसा प्रयास भी करना पड़ेगा। उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि आपको मेरा इतना मित्रता कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले जो है जब आप वसु थे तो आपने ऐसी इच्छा की थी, सब लोगों ने अलग अलग आशीर्वाद मांगा था, मैंने उनको दिया, लेकिन आपने ऐसी इच्छा की थी कि मुझे भी भगवान का संग प्राप्त हो, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग जो हैं, जो गौड़ीय वैष्णव, वो केवल भगवान का संग नहीं प्राप्त करना चाहते, है ना, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का वो है, मुक्ति का बोध है कि भगवान का संग प्राप्त कर तो बड़े मजे से रहेंगे। भगवान यद्यपि अपना संग देते हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है कि नहीं। जैसे आप देखिए जो वृंदावन की गोपियां हैं, है ना, वो भगवान की सेवा करना चाहती थी, है कि नहीं। तो वो भगवान की सेवा करती थी तो उनको भगवान का संग अलग से नहीं मांगना पड़ता था, भगवान उनके घर में जाकर उनका मक्खन चुरा के खाते थे। आप समझ गए ना, भगवान उनके पास जाते थे। तो ये भक्ति का ये प्रभाव है कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, हम अलग से केवल संग चाहते भी नहीं,
है ना। हम तो चाहते भगवान सेवा दे दीजिए, है कि नहीं। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उनको सेवा के द्वारा संतुष्ट करेंगे ना, तो फिर जो है वो भगवान स्वयं ही जो है वो आपको अपना संग देंगे। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ तक पढ़ा 41 तक। कल जो है वो 42 से हम पढ़ सकते हैं। आप लोग का कोई प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं। यस। हाँ हाँ, देखिए ये क्वेश्चन किसी ने महाराज से भी पूछा था ना, आपने पूछा था? अच्छा, तो इसको हमको ऐसा समझना चाहिए, है ना, कि जैसे सबसे पहले तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो कौन होते हैं? वो कृष्ण के विज्ञान में हमको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं, है कि नहीं, और शिक्षा आध्यात्मिक नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, है कि नहीं। और शिक्षा गुरु हैं वो भी हमको भगवान के विषय में बताते हैं, है कि नहीं। और भी इस तरह से कई सारी चीजें हैं। तो लेकिन आपको प्रामाणिक गुरु मिले इसकी गारंटी कैसे संभव हो पाएगी, ये बताइए। ये संभव है क्या? आपको प्रामाणिक गुरु ही मिले इसकी गारंटी कैसे आप लेते हैं? तो अगर आपको कहीं प्रामाणिक गुरु मिलते, इसका मतलब किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है कि नहीं। क्यों? भगवान ने कैसे, भगवान प्रत्येक जीव पे कृपा करते हैं, है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये पार्शियल, इनडायरेक्टली कृपा है, ये पार्शियल है कि नहीं। मतलब भगवान ने आपको बस इतना मार्गदर्शन दिखाया है कि आप एक प्रामाणिक गुरु आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन जब आप उन प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न करते हो, है ना, और उनकी कृपा प्राप्त करते हो, तो भगवान आपको भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है, भगवान की संगति प्राप्त हो जाती है, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। तो पहले तो आप भगवान की सेवा नहीं करते थे, लेकिन अब आप भगवान की सेवा में जुड़ गए, अपना बुद्धि मन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने। ये किसकी कृपा हुई? इसके लिए तो भगवान ने आपको नहीं प्रेरित किया था ना। यदि पहले भगवान आपको प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन भगवान ने अपनी सेवा का प्रेरणा नहीं दिया। क्यों? तो ये किसने किया? गुरु ने। तो गुरु की कृपा से क्या मिले? कृष्ण मिले, क्योंकि कृष्णा का सेवा मिला, है ना। लेकिन गुरु किनकी कृपा से मिले? कृष्ण की कृपा। कहने का मतलब कि ये इसलिए बताया जाता है कि इन दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। जनरली वी हैव डेविएंट मेंटालिटी, जैसे मायावादी लोग हैं, है कि नहीं। उनका क्या, वो गुरु स्वीकार करते हैं, किस लिए? ताकि मैं परफेक्शन को प्राप्त कर लूं, और परफेक्शन को प्राप्त कर लिया तो गुरु साइड में, समझे ना, समझे। ये होता है उनका, है आप समझे ना। फिर गुरु के क्या, फिर खुद ही अपने आप को प्रमोट करने लगते हैं। लेकिन भक्तों को हमें ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि बोलो प्रहलाद तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो जो चाहिए था मिल गया है, लेकिन आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे नारद मुनि का सेवा दीजिए। क्यों? मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी गुरु की सेवा जन्म जन्मांतर तक करता रहूं। यद्यपि वो आपसे कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं लेंगे, है ना, लेकिन हमारा तो यही भाव होना चाहिए, इनके कारण हमको भगवान मिले हैं तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं। असल में हमारा गुरु के प्रति ये भाव रहना चाहिए। असल में इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही भाव है, लोग एक दूसरे का अनुशीलन करते हैं, है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी हैं, तो जो 8 गोपियां हैं वो राधा रानी का अनुशीलन करती, वो डायरेक्टली कृष्णा को नहीं अप्रोच करती। जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, ललिता सखी है तो वो भी राधा रानी की जैसी ही है, आप समझ। उनका भी अपना टीम है, गोपियां हैं, उनके कई सारे अनुचरी हैं, आप समझे ना। बट फिर भी हम क्या देखते हैं कि वो राधा रानी का अनुसरण करती हैं, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि वहां पे ये भाव है कि जिस तरह से हम भगवान की सेवा अनंत काल तक करेंगे, हम गुरु की भी सेवा करेंगे, वो भी तो उन्होंने तो हमको दिलाया है कि क्लियर हो गया। इसीलिए इस चीज को बार बार बताया जाता है, मायावादियों जैसी हम मानसिकता ना उत्पन्न करें। ठीक है,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे